A lot of variables, a lot of items and a single variable. बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपको जब मैंने लिस्ट की असाइनमेंट्स दी थी, क्या आपने वो लिस्ट की असाइनमेंट्स की है? हाँ जी सर, नॉर्मली करी है मैंने, कोई वो क्विक सॉर्ट और ये सब एल्गोरिदम नहीं लगाई, जो भी नॉर्मल मेथड होता है उससे हो गई। सर उसमें दिक्कत आ रही थी एक, मैंने जो प्रोग्राम बनाए हैं तो उसमें ऑलरेडी मैंने मैन्युअली प्रोग्राम के अंदर इनपुट करा है लिस्ट, मैंने डायनामिक इनपुट नहीं लिया, वो नहीं हो रहा मेरे से। अच्छा, डायनामिक इनपुट नहीं हो रहा है। हाँ, वो समझ नहीं आ रहा लिस्ट में कैसे करूँ। हुँ, हुँ। लूपिंग का यूज़ होगा डियर उसमें। वो एक बार एक प्रोग्राम आप बता दोगे तो मैं एक से भी समझ जाऊंगा। हुँ। ओके जी, ठीक है। तो रीना जी, इनकी डिमांड है राघव की कि सर आपने एलिमेंट्स जो लिस्ट में डाले हैं वो फिक्स डाले हैं। हम चाहते हैं कि अपने एलिमेंट्स को रन टाइम पर पूछें कि आपने लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट डालने हैं। मैं डिसाइड करूँगा जी मुझे 5 डालने हैं। तो 5 डालूँगा मैं जब एलिमेंट तो वो मेरे से 5 इनपुट लेगा, राइट? तो हम पहले तो इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? मैं पहले बार-बार कह रहा हूँ कि अगर लिस्ट में किसी बच्चे को डाउट है, प्लीज़ मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा बता दूँ। नहीं तो रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख लो। मेरे गूगल ड्राइव फुल हो गया है, इस वजह से मैं वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, मैंने सारी वीडियो वहाँ से डिलीट कर दी है। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं पूछता हूँ यूज़र से कि कितनी एलिमेंट्स आपने डालने हैं, ठीक है? इसके लिए मैंने एक एन नेम से वेरिएबल लिया है, ज़ूम करता हूँ थोड़ा। इंट इनपुट डिसाइड लिस्ट साइज़, ठीक है? यूज़र से पूछा कि आप लिस्ट का साइज़ को क्या करें, डिसाइड करें। अब हमें रीना बताएगी कि रीना की इसके अंदर फॉर लूप यूज़ करना चाहती है, व्हाइल लूप यूज़ करना चाहती है। व्हाइल लूप यूज़ करना चाहती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ईज़ीएस्ट लूप है। तो मैंने इसके अंदर एक लिस्ट यूज़ की, ऐसे एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी, ठीक है? तो ये लिस्ट अभी खाली है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी लिस्ट है, ओके? इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर मुझे अगर रन टाइम पर मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर क्या करें, एलिमेंट्स को ऐड ऑन करना है, कि कितने एलिमेंट, उसके लिए ना एक फंक्शन यूज़ होगा प्री डिफाइंड, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने अपनी लिस्ट का जो स्टार्टिंग पोज़ीशन है कितने से शुरू होता है? 0 से। हमने व्हाइल का 0 बाय में इनिशियलाइज़ेशन देना पड़ता है। तो मैंने आई को कितना करा? 0 करा। तो यहाँ पे लिखा व्हाइल, एक यहाँ पे मैसेज दे लेते हैं, प्रिंट नाउ एंटर लिस्ट एलिमेंट। होगा क्या, सबसे पहले तो ये मैसेज आएगा। इस मैसेज में क्या होगा कि आपने डिसाइड करा कि मुझे 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं एन के अंदर, ठीक है? तो 4 सेट होगा, उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट इनिशियलाइज़ होगी, जो एम्प्टी है। आपको पता है कि जो लिस्ट के एलिमेंट होते हैं वो 0 से चलते हैं अदिति। उसके बाद मैसेज आएगा नाउ एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। समझ में आया? मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यदि i लेस देन है n से। मान लो मैंने n के अंदर 5 डाला, तो 5 एलिमेंट्स और होने चाहिए। तो i के अंदर 0 है, 0 लेस देन 5 यानी कि वो 0 से 4 तक लूप चलने वाला है। 0 से 4 टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 5 ही होते हैं, है ना? मैं एक बार इसको बोर्ड पे भी समझा दूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, एंटर करना है। यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया k इक्वल टू इनपुट, ठीक है? एंटर
ओके, डन। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अभी नोट डाउन मत करो, अभी तो लग तो नहीं गया नोट डाउन करने में। 1 मिनट रुको। लीस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। एक मिनट रुको डियर, इसके अंदर ना प्राइस इंक्रीज करूं मैं, इसका ना करो, इसमें एक थोड़ा सा मुझे लॉजिक लगाना होगा। पी ऑफ 0 पे के है। अपेंड होता बढ़ाना, बिल्कुल सही। इस प्रोग्राम को नोट डाउन करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लिस्ट के पहले फंक्शंस कराने पड़ेंगे, मैंने अपेंड यूज किया, मैं चाहता था बिना कोई फंक्शन यूज के करें, बट वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जा रहा है। हाँ, वैसे मैं उससे बिना, मैं इसलिए ट्राई कर रहा था तुम लोगों के लिए, मगर यार बिना उससे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, पर बात बनी भी। रीना, आज मेरे से प्लीज ना कर लेना डियर, वो वाइल फर्ज है आपका ये, ठीक है, और शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ भी है, तो प्लीज बार बार पूछो, ठीक है। राघव, ये समझ में आया आपको? यस। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर मेरे में एरर दिखा रहा है। डियर, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे आप कैप्चर करके व्हाट्सएप भेजें, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। हो गया, हो गया, हो गया, कर लिया। ओके। और संदीप ने तो आज बात ही नहीं करी है, तो चुपचाप आकर बैठ गया क्लास में बस, या फिर लैपटॉप ऑन करके छोड़ के साइड में बैठा हुआ, है ना संदीप जी? ऐसे की है संदीप, क्लास में होकर चले गए? नहीं नहीं सर, हैगा हैगा। अच्छा, तो कल कल आओगे? हाँ जी, कल आऊंगा जी। कल आना और तैयारी करके आना, जितना मैंने काम करवाया है। मेरा सर पिछला नहीं हुआ, मैं आगे कितों करूंगा। तो फिर ये बताओ, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तुम्हें, रिकॉर्डिंग मिल रही हैं तुम्हें, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे वाईफाई दे रहे हैं, सारा कुछ तुम्हें फैसिलिटीज फिर दी जा रही है, और फिर भी आप लोग यार काम नहीं कर रहे, फिर बताए क्या करें? बस सर जड़ी बूटी। हाँ, बिजी थी क्या थोड़े दिनों, तो कोई ना, कल तो फ्री हो जाऊंगा जी। कल पे काम फ्री क्या है, अभी कल को आओगे तो टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा, पहले बेसिक पूछूंगा क्या करवाते हो। आज रीना का टेस्ट होएगा क्लास के।
मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम इस प्रोग्राम में क्या बना रहे हैं, हम इसको ना लिस्ट को डायनेमिक बना रहे हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। उस एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या है, हम यूजर से इनपुट लेने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट लेंगे और अपनी लिस्ट के अंदर एलिमेंट डालेंगे। पहले तो मैं एलिमेंट फिक्स कर देता था। उसके लिए इस प्रोग्राम को समझाने से पहले मैं आपको एक खाली सेल के अंदर कुछ बेसिक बताना चाहता हूं। जब वो चीज समझ में आ जाएगी तो आपको ऊपर वाला प्रोग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई k इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। आपको पता है अदिति, ये सब लिस्ट ऐसे डिक्लेयर करते हैं, पता है ना। तो अगर मैं यहाँ से प्रिंट k करूं तो ये लिस्ट आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं 21 के बाद। समझ में आया। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, k डॉट अपेंड, बढ़ाने के लिए अपेंड होता है जोड़ना। मैंने यहाँ पे 800 डाल दिया। तो जब मैं यहां से प्रिंट यहाँ पे k करूंगा तो ये देखो ऐड ऑन हो गया। इसने तो यहाँ पे ये चीज किया, अपेंड मैंने 100 किया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 आ गया। समझ में आया, रीना समझ में लग गया। हाँ बोलो। क्या था, 12% स्ट्रिंग है क्या? डियर, हाँ जी, क्योंकि डियर मैंने यहाँ पे str, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग लेता है, मैंने ये नहीं लगाया था। अब ठीक है, अब स्ट्रिंग नहीं रहा, अब इंटीजर स्टोर होगा। तो ये तो चीज सिंपल सी है, आप इसको अपनी तरफ से भी वो अपना माइंड यूटिलाइज करके। डियर, अगर मैं बिना इंटीजर के इनपुट लगाऊंगा तो वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो वो क्या करता है, सिंगल कोट में आउटपुट आ जाती है। देखो यहाँ पे मैंने 3 डिसाइड करा, 3 एलिमेंट आ गए, ये इंटीजर है। तो जो स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कोट या डबल कोट में होती है। देखो मैं यहाँ से अगर इसको इनपुट ना लगाऊं, इसको रन करूं, मैंने 2 लिखा और ये देखो पता लग गया क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं इस लूप को ना डियर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे पेंट के अंदर। मुझे पता है कि तुम में से काफी बच्चों को ये चीज आ गई होगी, जरूरत नहीं है, बट फिर भी मुझे बताना है। 1 मिनट को कॉल आ रहा है राघव का। तो हाँ जी राघव, कर दिया मैंने, कर दिया इन कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, ये लॉस ना हो जाए लड़के का। तो यहाँ पे देखो मैंने ये चीज, ये प्रोग्राम लिखा है दीदी, समझ में आया। डियर, जब ये प्रोग्राम चलेगा ना, हम एन के अंदर ये प्रोग्राम पूछेगा डिसाइड लिस्ट साइज, कि आपको कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। ध्यान से समझो इसको। तो मैंने डिसाइड करा कि जी मुझे 2 एलिमेंट स्टोर करना था। एन के अंदर मैंने वैल्यू कितनी डाल दी, 2 डाल दी। देखो जिसको आता है ना यार वो पेशेंस रखे, मेरे जिनको नहीं आता यार उनका लॉस हो जाएगा ना यार। ये तो जैसे रीना नॉन आईटी हैं, अदिति हैं, ये भाई बेचारे सीखने आए हैं, है ना। क्या संदीप। संदीप भी, संदीप को तो कहते हो हम काउंटिंग आजकल नहीं कर रहे। तो वो संदीप भी सीखने आया है। तो ये देखो यहाँ पे n इक्वल टू 2 है। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, 2 डाल दिया। 2 इवेंट चाहिए बस। बिल्कुल, इंट पता है क्यों लिखा है इसके आगे, नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी हम जस्ट इनपुट लगा दिया। अभी 3 तारीख को बैच चलने वाला है नया। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जो लिंक है उसमें भी मैंने बेसिक से जीरो से सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट कुछ इस तरीके से डाले हैं ना इसके अंदर, 1 2 3 4। बट मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट डिक्लेयर किया है, ये वाली जो लिस्ट खाली डिक्लेयर की है। इसका मतलब p इक्वल टू, अगर 2 ब्रैकेट लगा दें, खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया मैंने, यानी कि p के अंदर है। अब i इक्वल टू 0 क्यों लगाया, इधर देखो, इसको मैं यहां से कट करता हूं। अब मान लो इसके अंदर 34 प्रिंट करना है मुझे, तो कौन क्या पोजीशन है उसकी, 1। वेरी गुड, तो मतलब कल वाला आपको याद है। देखो 34 आ गया। अब मुझे अपनी लिस्ट के अंदर जो ये लिस्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से। तो मैंने अपना एक आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर ली। रीजन क्या है, क्योंकि मेरी जो लिस्ट का इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है। समझ में आया। तो मैंने एक आई की वैल्यू 0 से शुरू कर दी। ठीक है, फिर मेरे पास एक मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, नाउ एंटर एलिमेंट, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। अब ये मैसेज अगर आप देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है,
इसका कोई इंपॉर्टेंट इतना रोल नहीं है इस चीज का, ये जो है ना, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। समझ में आया मेरी बात? क्योंकि ये सारा काम तो वाइल लूप ने करना है, डियर इसने करना है। इस ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। समझ में आया? ये तो जस्ट हमारी आउटपुट थोड़ा ऐसा अच्छा लगे कि टू के बाद वो पूछे कि अब अपना साइज डाल दे कि अब आप एलिमेंट डालो, इस वजह से। अब डियर मैं आपको नहीं ये वाइल लूप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इसकी वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइल लिख रखा है मैंने, वाइल यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया था, आई लेस देन एन। आई के अंदर वैल्यू कितनी है? 0, वेरी गुड। 0 लेस देन एन के अंदर वैल्यू कितनी है? 2। 0 लेस देन 2, हिंदी में बोलते हैं इसको, 0 क्या छोटा है 2 से? है छोटा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलो, हाँ जी छोटा है सर, ठीक है ये देखो छोटा है। 0 छोटा नहीं, देखो पता क्या है, लेस देन अगर ग्रेटर देन में प्रॉब्लम है ना यार, फिर तुम समस्या आने वाली है, तो ये पता होना चाहिए। अगर डियर 0 2 से छोटा नहीं होता तो ये वाइल लूप कभी नहीं चलेगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये अगर ये छोटा है तो वाइल क्या करेगा, ये इसके अंदर अंदर वाइल के अंदर जाएगा। हमारी जिंदगी के अंदर भी लूप होती है, जैसे फैन है, देखो चक्कर काट रहा है गोल गोल, तो इसको जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो ये गोल गोल चक्कर काट रहा है, कंडीशन में है, लूपिंग कंडीशन। ऐसे ही मैंने वाइल लूप लगा रखे, कंडीशन लगा रखी है कि जब तक जो नंबर है वो 2 से छोटा होता रहेगा तब तक आप वाइल लूप चलाते रहो। समझ में आ रहा है दीदी? उसके बाद डियर यहाँ पे ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, यानी कि ये के वाला। के क्या करेगा यहाँ पे, के इक्वल टू इंट, और यहाँ पे लिखा है इनपुट, इसके अंदर मैंने लिखा एंटर एलिमेंट। समझ में आया कि आप अपना एक एक एलिमेंट एंटर करो, ठीक है जी, डन। ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो मैंने यूजर से पे एक मैसेज फ्लैश होगा कि एंटर एलिमेंट। मान लो मैंने के अंदर डाल दी वैल्यू 12, आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं 12 डालना है, 13 14 16 जो आपको पसंद हो वो वेरिएबल आप डाल सकते हो। के अंदर वैल्यू डल गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा p डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना खींचना, अपेंड लास्ट में होता है, राइट। तो मैंने अपेंड पी क्या है यहाँ पे, पी बताओ क्या है, कोई नहीं बोलेगा। अदिति पी क्या है? नहीं नहीं, आप फोकस करो स्क्रीन पे, व्हाट इज पी? ये एक एलिमेंट है जो नहीं है, मतलब पी को हमने खा ही दिया था ना। हाँ, तो पी वो एलिमेंट किस टाइप का है, किस टाइप का पी एलिमेंट है? संदीप जी पी किस टाइप का एलिमेंट है? लिस्ट है सर। लिस्ट, देखा, लिस्ट टाइप का एलिमेंट है, संदीप को पता है। तो पी अपेंड के, यानी कि जो अपेंड फंक्शन है ना, अपेंड, ये आप ऐसे नहीं किसी के साथ भी लगा लोगे चलते फिरते वेरिएबल के साथ, ये सिर्फ लिस्ट का ही फंक्शन है, तो ये लिस्ट के साथ ही इस्तेमाल होता है। आगे ऐसे टपल आएगा, फिर सेट आएगा, डिक्शनरी आएगा, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। अभी हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग के साथ आप पी डॉट अपेंड, अगर आपने कोई स्ट्रिंग उसके साथ नहीं चलता। आप उस संदीप को कैसे पता लगा ये लिस्ट है? कल मैंने बताया था, लिस्ट इज डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो बताया था ना। तो देखो पी डॉट अपेंड, जो के वाला वैल्यू था तो पी के अंदर क्या कर दो, मतलब कि वो अपनी लिस्ट के अंदर क्या करेगा, एक एलिमेंट ऐड कर देगा। देखो जी मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर दिया, समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, 0, और 1, आई कितना हो जाएगा, आई 1 हो गया। अब लूप दोबारा यहां से चक्कर काटेगी वापस ऊपर। समझ में आया? अब स्टेप नंबर कौन सा चलेगा, 2 चलेगा। ये स्टेप नंबर क्या है, 2 है, राइट। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, आई 1। क्या 1 2 से छोटा है? बिल्कुल है, छोटा होता है। तो के अंदर वो क्या करेगा, एक इनपुट लेगा। अब इस बार मैंने के अंदर इनपुट करवा ली, लेट्स सपोज 100, राइट। तो फिर मैंने लिखा पी डॉट अपेंड के, पी के साथ जोड़ दो के को। अब के की वैल्यू तो ओवरराइट होगी, पहले 12 थी, अब बंदे ने 100 डाल दिया, वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका 100 चला गया। समझ में आया? अब आई के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी थी, 1 पड़ी थी ना, तो 1 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब यहां से फिर क्या होगा, लूप वापस ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे 2 लेस देन 2, कंडीशन क्या होगी, 2 क्या 2 से छोटा है,
नहीं है, कंडीशन फॉल्स, अब ये लूप नहीं है। चलेगा। तो यहाँ पे ये मेरी लिस्ट तैयार होगी। देखो लिस्ट के अंदर मैंने 2 एलिमेंट डिसाइड करे थे, लूप मेरा चला 0 से 1, यानी प्रोग्रामिंग बड़ा साइज ले रहे हो तो वो 0 से 2 चलेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए। अब उसके बाद जब ये ऐड ऑन हो गया, मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, आफ्टर इंसर्शन एलिमेंट्स आर प्रिंट पी, तो जो पी के अंदर एलिमेंट हो गए वो आपके प्रिंट हो गए। रीना जी समझ में आया? देखो मैंने हर चीज एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी आपको ये चीज समझ में नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने लेक्चर कर रखा है, वो रिकॉर्ड तो मैं डालूंगा, ये आज ही डालूंगा रिकॉर्डिंग को। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग्स तो चल रही है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे है, एक्चुअली मुझे इतना ज्यादा चैलेंज फेस नहीं हुआ रिकॉर्डिंग के केसेस में। आप लोगों के साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज आप नेट स्मार्ट एम्प्लॉयज नहीं, उनके पास अपनी आईडीज होती है, तो वो सिंक हो जाते हैं सबके एक दूसरे के साथ, तो आप सबका स्पेस बन जाता है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे बिकॉज जो कॉन्फिडेंशियल है, तो इनर जो चीजें हैं नेट स्मार्ट्स की आप उनको यूज नहीं कर सकते, बट एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं, तो इसे डाउनलोड करके उधर करना पड़ रहा है। गूगल ड्राइव में 15 जीबी मिलता है, तो डेली 400 500 MB की अगर वीडियोस बन रही हैं, कुछ मेरा जीमेल का स्पेस भी खाएगी और मेरी अटैचमेंट पड़ी है, तो सॉरी फॉर दैट, तो मुझे उधर डालना पड़ रहा है। संदीप जी, राघव जी, आपका जो ये क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, आपको आ गया समझ में? सर एक बारी जो आपने प्रॉब्लम्स दी है ना, उनमें एक बारी लगा के दिखा दो, ये जैसे वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट वाला, चाहे वही कर दो पहला वाला। लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। हाँ, ठीक है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिस्ट में कोई भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। मैं पहले तो आपको लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना सिखा रहा हूँ विदाउट लॉजिक, जो कि रीना को और अदिति को बहुत अच्छा लगेगा। उसका कारण ये है, अगर मैं, अरे सुनो तो संदीप को, क्योंकि अगर इनको मैं लॉजिक लगाऊंगा तो ये बोलेंगे अच्छा पाइथन में यही चीजें लिखनी पड़ेगी अब आगे, तो ये घबराए ना, इस वजह से इनके लिए है। वैसे इन फ्यूचर अगर आपने इन्होंने कुछ ऐसा कुछ करना है तो ये प्री डिफाइन फंक्शन ही यूज करेंगे। बट अभी मैंने जैसे कल बताया था कि मैं जो आपको असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स देता हूँ वो मान के चलो वो प्रोजेक्ट है, मैं क्लाइंट हूँ, तुम डेवलपर हो, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि तुम ऐसा करो, ठीक है। मान के चलो कि तुम्हें मैं वर्चुअल पैसे देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वजह से नहीं नहीं, जो फीलिंग लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एलिमेंट्स डाले, अब इनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 45 है, राइट। अब मुझे फाइंड करना है, तो मैंने लिखा मैक्स इक्वल टू, मैक्स तो यहाँ मैक्स से लिखेंगे, एन इक्वल टू मैक्स डब्ल्यू, प्रिंट 45 आंसर आ गए, ठीक है। ऐसे ही मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, आसान है ना? ये तो आता तो नहीं। आता था तेरे को? कैसे, कहाँ से पता लगा? अच्छा, आपको मैंने दिया था टास्क, आपने कर लिया था? पर हम लोग वीडियो मिक्सर में यूज करने को मना करा था। मना करा था, पर आपको अलाउ किया था। कि आपने ही मना करा था उनको भी। हाँ, आपने स्ट्रिंग से नहीं किया। नहीं देखो 3 आंसर आ गया, कितना आसान है। बट रीना कह रही है कि मैं तो आपको 2 करोड़ दूंगी प्लीज, बिना मैक्स फंक्शन के यूज करके आप ये बनाओ, तो उसका लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो पैसे दे रही है, वो चाहती है कि ऐसा करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं उसका लॉजिक लगाता हूँ, राइट। उसके अंदर हमें लूप यूज करनी होगी, उसके अंदर हमें यूज करना होगा कंडीशन स्टेटमेंट्स। पहले इसको नोट डाउन करो, साथ साथ हम आगे नया भी कर रहे हैं, और एक एक थोड़ा मैं बीच में असाइनमेंट्स भी सॉल्व करवाता रहूंगा। करके देखो, मैक्स और मिनिमम, मैक्स एंड मिन फंक्शन सबके साथ चलता है, लीस्ट सेट टपल जो मर्जी हो, आप उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। बट मैंने आपको कल बोला था कि आपने मैक्स एंड मिन फंक्शन का यूज नहीं करना। डे नंबर 7 जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ऐसा बोला था कि आपने असाइनमेंट दी थी कि जो आपका, आपने मैक्स और मीन फंक्शन यूज नहीं करना, है ना। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लॉजिक हो गया सब, इतना हो गया रीना जी? आपका नाम कुचलीन, आपका हो गया? हाँ जी, आपका भी हो गया। अदिति जी आपका भी? बस एक मिनट। ठीक है, करिए। तो आप प्रैक्टिस कर रही हैं ना? देखो अगर इतनी दूर से आप लर्निंग के लिए आई हैं, और अब अगर फिर भी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। रीना तो खुश हो गई थी आज की, काम नहीं है कोई भी। अभी कि आज मुझे लगा क्लास नहीं होगी।
नहीं, आई रिमेम्बर फर्स्ट डे भी थोड़ा लेट पूरा 2 घंटा लगा। फर्स्ट डे रीजन पता क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई इंक्वायरी के लिए आता रहता है। अब वो मेरे से मिलना चाहते हैं कि सर आप एक बार फैकल्टी से बल मिलवा दो, क्योंकि इवन कोई भी बंदा है पैसे लगा रहा है, एक बार वो चाहेगा तो है कौन बंदा पढ़ाएगा मुझे, मैं उससे मिलूं। तुमने तो भी मिला, मैं चाहता हूँ उनका भी भला हो, वो मेरे से मिलें और उनको मैं समझाऊं ये चीज ऐसे है ना। तो ये फर्ज है, कोई बात नहीं यार, मैं कहीं नहीं भाग रहा, यहीं पे हूँ और आपका लेक्चर कंप्लीट होगा। इवन मैं तो चाहता हूँ 3 से 6 पढ़ाऊं, पर तुम ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे मुझे ये एक मैंने लिस्ट एलिमेंट डाला है, आप अपने चॉइस की कोई भी लिस्ट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, एनीथिंग एल्स। मैं यहाँ पे कोड डायनेमिक बनाने वाला हूँ कि मैं कैसा मर्जी एलिमेंट बाद में भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी लॉजिक लगाऊंगा, ये जो मैंने एलिमेंट फिक्स किए हैं ये सिर्फ उनके लिए ही है। ओके, तो मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है इसके अंदर। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, या तो मैं फॉर लूप इस्तेमाल कर लूं या मैं यूज कर लूं व्हाइल। इस केस में व्हाइल लूप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है एज कंपेयर टू फॉर लूप, बट अगर आप ये चाहते हो सर फॉर से भी करा दो व्हाइल से भी करा दो, मैं वो भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स योर चॉइस, राइट। तो मैं अभी फिलहाल इसको फॉर लूप की हेल्प से करवा रहा हूं। ओके, अब मुझे जो लूप लगानी है इसके ऊपर, क्योंकि लूप से लगेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा वो मैक्सिमम है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है ना इसके अंदर कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जाने भी हम इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, बट अभी मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पे लॉजिक लगा। तो मैंने लिखा माई लिस्ट साइज इक्वल टू, ये वेरिएबल लिया है मैंने यूजर डिफाइन, कोई भी नेम ले सकते हैं। मैंने लिखा काउंट, ठीक। काउंट नाम का एक फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले सिखाया। चेक कर लेते हैं, प्रिंट करके भी देख लेते हैं, कभी काउंट काम ही ना करे और बाद में हमें पता लगे कि ये तो काम ही नहीं कर रहा। काउंट, सॉरी काउंट नहीं, लेंथ लगे। देखा, रीना को आता है सब कुछ, हमें नहीं आता, हम तो काउंट लगा रहे थे। तो लेंथ तो पता लग गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7 है ना रीना। तो अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे और स्पेस देना जरूरी नहीं है, मैंने जान के दिया, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है आपको, तो ये बन ही गया होगा शाइन, ये प्रोग्राम बन गया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा p इन रेंज और यहाँ पे मैंने लिखा माई लिस्ट। अब जो मेरे रेंज का साइज है, तो आपको पता लिस्ट का साइज कितना है, 7 है। तो रेंज मैंने सेट कर दी 7, तो वो कहां तक चलेगी, 0 to 6 चलेगी, राइट। तो मुझे इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, तो आप क्या करो, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो और उसके अंदर पहले इंडेक्स की वैल्यू डाल t ऑफ 0। तो क्या होगा, 12 टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट बना के लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, टेम्प के अंदर 12 स्टोर हो गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लॉजिक लगाते हैं, इफ यदि मेरे पास टेम्प लेस देन है p t ऑफ p, तो मेरे पास टेम्प के अंदर वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और ये ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट इज टेम्प। इसका नाम नहीं दिया वेरिएबल का, और साइज ये लिया हुआ ना मैंने। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 323। मैं बीच में कोई ऐसा करते हैं, ये 222 को बड़ा कर देता हूँ, ये देखो चेंज हो गया। अब ये कैसे काम कर रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें चाहूं तो मैं बिना रेंज के भी इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ यूजिंग फॉर, मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। रीना जी करिए। देखो, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जैसे शाइन है, आप हो, कुचलीन, राघव है, आपका ना माइंड जो सेटअप है प्रोग्रामिंग वो पहले से है। आपका सेट, आपने तो बीटेक कर लिया, आपने
आप सेकंड ईयर में हो तो आपको पहले से सेटिंग हो चुका है माइंड, फर्स्ट सेकंड से आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पता है, राघव को भी पता है। जैसे संदीप है, अदिति है, रीना है, इनका सेटअप नहीं है माइंड सेटअप, इनको तो बेचारों को अभी 15 दिन ही हुए हैं पूरी जिंदगी में कोड लिखते। तो मैं इनको ना बिल्कुल ग्राउंड से, जीरो से सिखा रहा हूं, बिल्कुल जमीन पे लेवल पे, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, तो आप ये ना कहें सर जल्दबाजी करें, जल्दी जल्दी करा दो सर, ये पता ऐसा प्लीज स्पेस, इवन आपका ही फायदा है, मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं तो आपको और ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है ना। तो शाइन जी आप खरड़ से आती हैं, काफी टाइम लगता होगा आपको आने में। ट्रैफिक बहुत था बारिश की वजह से। हाँ जी, तो आप अपनी बाइक से आती हैं, स्कूटी से अपनी, वो ठीक है। तो आप अपनी स्कूटी कहाँ लगाते हैं? सीधा अंदर लेकर आया करो, बेसमेंट में लगाया करो, यहीं से निकले यहीं से उठाए और गायब। बताऊं कहाँ पे लगानी है? मैं बताता हूँ आपको आज। आप इतनी मार्केट में लगाते हो, यहाँ पे लगाया करो, यहीं पे उतरे अपने एक्टिवा से और यहीं पे, यहीं से गए साथ में, बहुत बहुत फायदा है। करें आगे, मैं समझा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आगे पढ़ा रहा, इसको समझा रहा हूँ, ऐसे ही मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है 6 बजे तक का, क्योंकि आज अच्छे से लूप भी सिखाई जाएगी रीना को। तो यहाँ पे देखो क्या है कि माई लिस्ट के अंदर क्या होगा, जो साइज है वो मेरे पास कितना सेट हो गया, 7। समझ में आया? क्योंकि हमें जो लूप चलानी है उसको ये तो बताना है ना कि कहाँ तक चले, कंडीशन कब तक चले, तो इसलिए मैंने पहले साइज डाल दिया, माई लिस्ट के अंदर 7 चला गया, ध्यान से समझना। मैंने ना एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। अब मान लो आपने कोई लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, किसी ना किसी चीज से तो आप कंपेयर करोगे ना। अब मान लो मैंने 3 बच्चे ने मेरे पास इंटरव्यू दिया और मैंने वो बच्चा हायर करना है जिसके इंटरव्यू के अंदर मार्क्स 80 से अबव है। तो अगर मैंने उसी को फाइंड आउट करना 80 से अबव है, तो मुझे कंपेयर तो करना पड़ेगा ना कि एक दूसरे से, जो फर्दर 2 बंदों ने लिया है। तो मैंने ऐसे ही क्या किया, शुरुआत का एलिमेंट टी ऑफ 0 लगा के मैंने टेम्प के अंदर 12 स्टोर कर लिया। हाँ रीना बोलो। Is it the same I जो हम पहले लेते थे? नहीं, वाइल के अंदर आई लगता है, जब फॉर लूप की बात होती है वहां पे आई लगाने की जरूरत नहीं होती। रेंज के अंदर बाय डिफॉल्ट वो 0 से चलता है, वो उसका रेंज के अंदर सेट होता है उसका आई। वाइल के अंदर उसका बाहर लगता है और फॉर के अंदर रेंज के साथ लगता है। तो ये हर बार हमें कहना पड़ेगा जब भी कोई हम फंक्शन करें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस सिचुएशन पे मुझे टेम्प को लेना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ेगा डियर। आप ऐसा नहीं है कि जब भी फॉर लगाएंगे तो मुझे टेम्प लेना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्राम की सिचुएशन पे। आप उधर क्यों बैठ गई, ठंड लग रही है? तो देखो डन है, तो पता लग गया रीना। तो टेम्प के अंदर कितना स्टोर हो गया, 12। वेरी गुड, टेम्प के अंदर 12 स्टोर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो रेंज है इसकी साइज कितना सेट हो जाएगा, 7। देखो यहाँ पे 7 पड़ा है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे रेंज के अंदर 7 सेट हो गया। यानी कि ये क्या करेगा, पहली पी को वैल्यू कितनी देगा, 0। लगी बात पता? अब यहाँ पे इफ लगा हुआ है, इफ टेम्प, टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी है, 12 है। 12 लेस देन टी ऑफ पी के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, 0। टी ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी पड़ी है, 12। तो 12 लेस देन 12, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई है, फॉल्स होगी।
ये स्टेप नंबर क्या था? फर्स्ट था। अब मैं आपको स्टेप नंबर सेकंड बता। 12 लेस देन 0 होगा, ये बोल रहे ना। 12 लेस देन टी ऑफ पी है, पी के अंदर 0 है तो टी ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू पड़ी है? लिस्ट देखो 12 पड़ा है ना, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट, फॉर पी इन रेंज माई लिस्ट अंडरस्कोर साइज। अब रेंज कितनी वैल्यू देगा? रीना बताएगी कितनी वैल्यू देगा पी को? क्या? तो क्या जाएगा पी के पास? रीना के बता दे क्या बोल रही है, अपना दिमाग यूज कर ले। एक मिनट रुक जा, 34 जाएगा रीना। अगर वो लूप चल रही है, पहले में पी का वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स था, हाँ अब वो सेकेंड इंडेक्स फर्स्ट होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे आप पी का वैल्यू 1 बोल रहे हो। तो मैं नहीं बोल रहा, आपने बोलना ही सर बंद जाएगा। 1 है लेकिन उसका वैल्यू तो 34 आएगा ना ऊपर। डियर वैल्यू तब आती है जब मैं लिखता 4p इन टी, यहाँ पे रेंज लगा है। रेंज की मैंने सिखाया ना था लूप स्टार्टिंग में कि अगर आप रेंज की वैल्यू 10 करते हैं तो पहले वो 0 1 2 0 से लेके 9 तक चलेगा। याद आ गया आपको? अब आपने 1 करेक्ट बोला है, पहले आप बोल रहे थे 34, वो गलत था। तो आप p की वैल्यू 1 होगी, तो 1 यहाँ पे इफ लगाओ, इफ यदि टेम्प लेस देन टी ऑफ p, बताओ टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है? 12 पड़ी है ना, लेस देन टी ऑफ 1, कितनी वैल्यू पड़ी है टी ऑफ 1 पे? कितनी पड़ी है टी ऑफ 1 पे? रीना बताएगी। 34। क्या 12 छोटा है 34 से? बिल्कुल, कंडीशन ट्रू होगी। तब ये क्या करेगा? टेम्प इक्वल टू टी ऑफ पी। तो यानी कि टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी जाएगी? जो मेरे पास टी ऑफ 1 की वैल्यू है, और टी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 34। नाउ अब मेरे पास टेम्प कितना हो गया? 34 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 ये चल रहा है यहाँ पे। तो अब मेरे पास फॉर पी इन रेंज माई लिस्ट, यहां पे लिखा मैंने साइज। मेरे पास अब यहां पे ये बताओ, इफ यदि टेम्प लेस देन टी ऑफ पी, राइट? तो पी के अंदर वैल्यू कितनी है इस टाइम? 2। साइन 2 जाएगी, पहले 0 बना चुके हैं, 2 हो गई है, राइट? तो टेम्प के अंदर वैल्यू, टेम्प की वैल्यू अब चेंज होगी थी, 34 होगी। 34 लेस देन टी ऑफ 2, टी ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी पड़ी है? 23। क्या 34 लेस होता है 23 से? नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, यानी कि ये लूप नहीं चलेगी। अब चलेगा स्टेप नंबर 4। समझ में आ रहा है रीना? फॉर पी इन रेंज, आपको भी समझ में आ रहा है? माई लिस्ट अंडरस्कोर साइज, कितनी वैल्यू जाएगी अब पी के अंदर? पी के अंदर वैल्यू कितनी गई? राइट? तो मैंने यहां पे लिखा इफ यदि टेम्प लेस देन टी ऑफ पी, तो टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी है? 34 लेस देन टी ऑफ 3, टी ऑफ 3 के अंदर वैल्यू कितनी है? 3 4 लेस देन 2282, छोटा होता है ये 34 रीना? तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार? हाँ,
एक मिनट रुको, टेम्प की वैल्यू कितनी होगी ना? बिल्कुल, जो टेम्प टी ऑफ पी की होगी वैल्यू वो ओवरराइट कर देगा ना वो 2238। डन है, बोलो। इसलिए हमने वापस जो टी है वो 34 लिया इंस्टेड ऑफ 20। बिल्कुल, देखो अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाला जो स्वैपिंग वाली चीज है ये तो इफ के अंदर है ना डियर। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी तो उसकी वैल्यू टेम्प की वो ओवरराइट करेगा। अगर वो कंडीशन ही फॉल्स होगी तो इस लूप में कुछ भी नहीं होगा, तो ये दोबारा यहाँ पे चला जाएगा। ये वाला तो प्रिंट है तो ये तो लूप के बाहर है। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्या कहा? डन। वो लास्ट वाला समझ नहीं आया, लास्ट वाला कौन सा? उसका आउटपुट आया लास्ट वाले का। कोई नहीं, लास्ट वाला 2283 क्या है? 2238। टेम्प के अंदर 34 पड़ा था, लेस देन टी ऑफ पी, पी के अंदर वैल्यू कितनी है? 3। तो टी ऑफ थ्री पे जाओ, लिस्ट में कितना एलिमेंट पड़ा है? 2282। क्या 34 छोटा है 2282 से? है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ये इसके अंदर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टी ऑफ पी यानी कि टी ऑफ थ्री की जो वैल्यू है वो टेम्प में ओवरराइट कर दो, तो टेम्प मेरे पास अब कितना बन जाएगा? 2282। मैंने 38 लिख रखा है गलती से, यही कह रही थी आप? अब वो मैंने डियर गलती से यहाँ पे गलती से हो गया, 82 कर दो। नाम में क्या रखा है? आई एम नॉट अ टेररिस्ट। खान की मूवी थी। तो मतलब आउटपुट कैसा है? तो समझ में आया? डन। फिफ्थ, आगे देखो। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप चलेगा। यहाँ पे कितना है? 4 p इन रेंज माई लिस्ट साइज। ठीक है, ये देखो फिफ्थ स्टेप चल रहा है ना। अब मुझे ये बताओ कि इफ यदि टेम्प लेस देन है टी ऑफ पी से, तो क्या कंडीशन ट्रू होगी? टेम्प के अंदर पड़ा है 2282 लेस देन टी ऑफ, अब पी के अंदर वैल्यू कितनी है? 4 है ना। ये देखो लास्ट टाइम 3 थी ना, अब ये इसको कितनी वैल्यू देगा? 4 देगा। साइज कितना है? माइलेज साइज, रेंज का साइज 7 है ना, तो ये 6 तक चलेगा ना रेंज, मतलब अब इसने 4 दे दी। टी ऑफ 4 पे वैल्यू कितनी पड़ी है? 33। 33 क्या मेरे पास लेस होता है? नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। अब स्टेप नंबर कौन सा चलेगा? 6। समझ में आया? तो यहां पे मैंने लिखा फॉर p इन रेंज माई लिस्ट अंडरस्कोर साइज। अब मुझे ये बताओ, इफ temp लेस देन टी ऑफ p, तो मुझे ये बताओ कि अब p के अंदर वैल्यू कितनी है? 323। क्लियर, p के अंदर 5 है, 5। अब t ऑफ 5 लिखा जाएगा, राइट। और temp के अंदर वैल्यू कितनी है? 2282। 2282 लेस देन टी ऑफ 5, टी ऑफ 5 पे कितनी वैल्यू है? 323। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। अब स्टेप नंबर कौन सा चलेगा? अब स्टेप नंबर चलेगा 6। अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी होएगी? फॉर p इन रेंज माई लिस्ट अंडरस्कोर साइज। अब वैल्यू कितनी होएगी बताओ p की? हाँ 6 होएगी डियर, 6, क्योंकि लास्ट टाइम देखो यहाँ पे 5 थी, 6 होगी। इफ टेम्प
लेस देन टी ऑफ पी। तो यहाँ पे टेम्प में पड़ा है 2282 लेस देन टी ऑफ 6। टी ऑफ 6 पे वैल्यू बताओ 2 है। क्या मेरे पास यहाँ पे 2 छोटा होता है उससे? नहीं। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप नंबर 7, राइट। तो जैसे मैं ये आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं ना, ये जब आप कोई लॉजिक बनाता आपसे नहीं बनता तो आपने अपनी कॉपी पे ऐसे लूप से आकर देखनी है, लॉजिक सोचने की कैसे बनेगा। ठीक है, तभी आएगा ये। तो मैंने लिखा फॉर पी इन रेंज माई लिस्ट साइज। क्या इस बार लूप चलेगा? बताओ, क्या पी की वैल्यू 7 होएगी इस बार? बताओ। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मेरे पास 7 है तो 7 तक तो चलता नहीं। अगर मेरे रेंज की साइज ही 7 था, ये देखो, ये जो टोटल नंबर 7 है, तो वो 0 से लेकर 6 तक ही चलेगा रेंज। अब ये लूप आगे काम नहीं करेगा। तो टेम्प में क्या स्टोर हो गया? 2282। तो जब हम लूप से बाहर निकले तो लार्जेस्ट एलिमेंट, ये लॉजिक है इसके पीछे। अगर आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना, बस टेम्प को यहाँ पे ग्रेटर करना। इवन मैं अगर इसके बीच में 0 डाल दूंगा तो ये उसको भी बता देगा। इवन मैं -10 कर दूं उसको। तो ये लॉजिक होता है अगर आपने स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। पता लग गया आपको? राघव, राघव ऑडियबल हूं? हेलो? हेलो, हाँ सर, पता लग गया। ठीक है, संदीप सर जी बट आपको भी आपने आ गया? सर बट आपने डायनामिक इनपुट लेके तो अभी भी नहीं करा ना। वो मेरे को डायनामिक इनपुट को कैसे प्रोसेस करना है वो देखना था। उसको मैं वो कैसे लाऊं लूप के अंदर। लो, वो भी कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, उसके साथ। देखो, ये देखो, इसमें 2 कॉम्बिनेशंस लगेंगे। ये वाला तो आपके लिस्ट एलिमेंट स्टोर करेगा राघव, ओके। एंड ये वाला क्या करेगा? आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेगा। मैंने डिसाइड करा कि मैं 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ। ओके। देखो, पर यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, एक मिनट रुको। ये P है, P डॉट अपेंड यहाँ पे हो रहा है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे गलती है मेरी। तो P2 आ गए हैं। यहाँ पे भी मैंने P ले रखा है। लिस्ट को किसी और नाम से बना देते हैं, S नाम से कर लेते हैं। अब ठीक है। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। तो डिसाइड लूप साइज मैंने 3 डाला, तो 2 है स्मॉलेस्ट। और जितने मर्जी 7 एलिमेंट आना, 7 में से फाइंड आउट करो। एक में -90 करो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 90 है, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मैंने देखो ऊपर करवाया था ये कोड। ये तो इनपुट ले रहा है और ये क्या कर रहा है, लॉजिक लगा। राघव, पता लग गया? हेलो? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, एक बार वो लिखने देना। लिखना है? हाँ, लो जी, कौन से वाला कोड लिखना है? ये वाला लिखना है क्या ये वाला लिखना है? ये वाला, नीचे वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट डायनामिक इनपुट के साथ। ये लो, ये करो, ये वाला लिख लो।
शाइन आ गया समझ में? जो आपने परसों दिए थे ना डांस रोल के ऊपर किसन वो वाली सुन अब वो भी मैं बताऊंगा, मैंने वो करवाना है डे। नहीं समझ आया। मैं पहले सोच रहा हूँ कि अभी लिस्ट के फंक्शन करा दूं, क्योंकि हमारा आगे लिस्ट थोड़ी जाम सी हो गई है। उसका कारण ये है क्योंकि लिस्ट में लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं और प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, तो इस वजह से। रीना समझ में आ रहा है डियर? आ गया यहाँ तक? आपको भी आया समझ में? वो जब चलाते हैं तो पता चलता है हाँ वो कितना तो, कितना हाँ जी, थोड़ा इंडेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, ध्यान से नोट डाउन करना कॉपी पे। कभी आप इसको हम स्पेस देके, जो चीज मैंने, वो कल नीचे होता था जो आपने लिखा है लिस्ट वाले, उसमें 2-3 चले नहीं मेरे। हाँ इस वजह से इंडेंटेशन प्रॉब्लम। अभी यहाँ लैपटॉप पे, लेकिन ये मैं पूछ लेते आपसे, लेकिन बारिश हो रही थी, गीला होता। करें आगे? रीना जल्दी करो, लिस्ट के फंक्शंस कराता हूँ। देखो अगर समझ के करोगे ना हर चीज इजी है, याद करोगे तो फिर मुश्किल है। आपने गुड़गांव कब जाना? तो वहां पे फ्रेंड रहते हैं, वहां भी रुकेगी? हाँ? क्या कह रही है? क्या? कौन? अभी निकल जाओ भाई। ऐसे दिए लैपटॉप दे तो देते हैं, चलते चलते नहीं है कि लैपटॉप इतने अच्छे से। सब बहुत करते हैं। बेकार दिक्कत, मेरे भाई ये दिए हुए हैं पर
सॉफ्टवेयर से डाल के ना आधी चीजें चलती नहीं। सब बहुत चीजें नहीं चलती। पेन ड्राइव हो गया और ये इंस्टॉलेशन हो गए खुद के, ये नहीं करना वो नहीं करना, अपना अपना लैपटॉप होता है। डाटा फंक्शंस भी नहीं समझ आते, हम्म। कुछ अंदर सेटिंग्स कर रखी होती है। रीना जी करें, पक्की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखो नेक्स्ट। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, मेरी लिस्ट का नाम है चंडीगढ़ की, ठीक है। हाँ जी, जूम कर दो। तो यहाँ पे हम एलिमेंट डाल देते हैं, डॉट लग गया। क्या बात है यार, मिसिंग है। नहीं नहीं, कुछ और है। अच्छा, मार्कडाउन, मुझे लगा पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे पास ये लिस्ट एलिमेंट्स है, मुझे इस अपनी लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूं मेरे लिस्ट के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए लगता है प्रिंट, सॉरी यहाँ पे लिखेगा chd प्रिंट chd डॉट क्लियर, खाली हो गई देखो। ये लिस्ट के फंक्शन है जो मैं करवा रहा हूँ, इनबिल्ट है। देखो यहाँ पे तो ये प्रिंट करा था मैंने, लिखा chd डॉट क्लियर, तो देखो जब मैं प्रिंट chd कर रहा हूँ, तो ये देखो ये खाली प्रिंट कर रहा है। आप हेडिंग दे दो ना, स्ट्रिंग फंक्शंस, कल भी मैंने कुछ कराए थे। डॉट के साथ ही फंक्शंस आ रहे थे नीचे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत सुनो, IDE होता है वो इंटीग्रेटेड, ये भी IDE है, वो इंटेलिजेंस होता है उसमें। जब आप लिखते हो ना कुछ, वो हेल्प दे देता है। अभी मैं वो इस पे इसलिए नहीं काम करा रहा, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम लेटर डाउन शिफ्ट होंगे, जब तक तुम्हारा दिमाग पक ना जाए। ऐसे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम्हें कुछ वहां पे डॉट लगाया देखते रहोगे कहाँ पे है, फिर वो टाइप करोगे। खुद से पता भी तो अभी होना चाहिए, थोड़ा बहुत लर्निंग होएगी। हो गया? क्लियर करने से क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिलीट करना। अब डिलीट करने से पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो चीज लगाऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो डिलीट हो गया। अभी तक मेरे इस प्रोग्राम के अंदर मैंने फैन नाम से वेरिएबल नहीं बनाया। फैन नाम का एक भी वेरिएबल नहीं है। फैन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे ABCD एक लिस्ट टाइप वेरिएबल है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रिंट फैन, ये एक एरर देगा, नेम फैन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब फैन नाम की कोई चीज ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास जो ये लिस्ट है ना CHD, ये तो प्रिंट हो रही है ना, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। तो आप यहां पे लिखोगे डिलीट टेल CHD, और जब मैं प्रिंट CHD करूंगा, तो मेरे पास देखो वो एरर देगा, CHD इज नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने पहले फैन को लगाया था ना, आपको लिखना डेल स्पेस CHD, और ये आपके पास एरर। करो इसको, करो जल्दी। स्ट्रिंग ये लिस्ट के फंक्शंस है, समझ में आ रहा है ना संदीप जी एंड राघव? आ रहा है सर। ठीक है। आगे करें, आगे करें रीना। अब आगे देखो, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। आपका हो गया सर ये नोट डाउन। मान लो मैंने वेरिएबल्स डाले, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट जो 4 पड़ा हुआ है, मैं उसके अंदर उसकी जगह लिखना चाहता हूं रीना, इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं।
ठीक है, तो अभी तो मैं सिंपल अगर प्रिंट पी करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 12 4 22 4 आ रहा है। मुझे उसको मॉडिफाई करना है। मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल होती है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें p of 1 इक्वल टू, मैंने इसके अंदर जगह डालना है रीना। तो जब मैं प्रिंट पी करूंगा तो आप देख सकते हो वहां पे रीना हो गया। ये तो ऊपर वाला प्रिंट कर रहा है ना, अगर मैं इसको ना करूं, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो ओल्ड आउटपुट भी देखना चाहते हो तो पहले ये लिख दो, फिर उसको मॉडिफाई करके ये कर सकते हो। यानी कि जिसको भी आपने मॉडिफाई करना, पी उसका इंडेक्स नंबर दे दो और जो वैल्यू सेट करना चाहते हो वो कर दो, तो वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। करो जल्दी, ये मॉडिफाई करने का तरीका है। उसकी वैल्यू अपडेट कर दी हमने पर्टिकुलर इंडेक्स की। ये तो बोर्ड बहुत छोटा पड़ेगा यार, अगर डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स कराऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, एक इक्वेशन पढ़ाने लगा। रीना जी मैथ पढ़ना है, 8वीं क्लास, 8वीं और 10वीं क्लास वाला। क्यों? नहीं, मैं डरा नहीं रहा। आगे देखो नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे 4, मैं चाहता हूं कि मैं जो 4 है ना, 4 के बाद एक एलिमेंट डालना चाहता हूँ। और जो 22 का इंडेक्स कितना है वहां पे, 2। 2 जो 22 है वो नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि 2 पे मैं कुछ नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ उस पोजीशन पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लिखना p डॉट इंसर्ट। मैंने लिखा दूसरी पोजीशन पे इंसर्ट हो जाए रीना, तो प्रिंट करेंगे p। तो ये देख, वहां पे रीना फिक्स हो गया और जो 22 है वो अगली पोजीशन पर चला गया। अगर मैं यहाँ पे आपको ओल्ड दिखाऊं प्रिंट p करके, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से है। राघव एंड संदीप जी, समझ में आ रहा है? अरे पाइथन बहुत आसान है, ये तो मैं इसलिए लग रहा है क्योंकि लिस्ट करा था ना, थोड़ा मैंने लॉजिकल से बता दिया ऐसे करके बात है, नहीं तो प्री डिफाइंड फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? करें आगे, नेक्स्ट आगे देखो। मान लो मेरे पास 2 लिस्ट हैं, मैं इन दोनों को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज का मतलब होता है जो के वाले लिस्ट है पी के साथ जोड़ना चाहता हूँ, कि के वाले सारे एलिमेंट पी के साथ जुड़ जाएं। तो उसके लिए हम लिखेंगे p डॉट एक्सटेंड के, और जब मैं प्रिंट p करूंगा तो ये देखो जुड़ गए इसके एलिमेंट उसके पीछे। तो ये एक्सटेंड नाम का फंक्शन होता है। समझ में आ रहा होगा यहाँ से, तो बहुत इजी लग रहा होगा ना, दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा। पाइथन इजी है, मुश्किल नहीं। आगे देखो नेक्स्ट, कर सकते हो तुम, तभी करोगे और अच्छे टॉप करोगे। आज तक कभी ऐसे नहीं होगी जिसको मैंने पढ़ाया और वो धक्के खा रहा हो। पता नहीं, मैं घमंड नहीं करना चाहता, भगवान शुक्र मेरे हाथों में और दिमाग में कुछ ऐसा वो क्या रखा है कि हाँ जी ऐसे है। कोई भी बंदा ऐसे आज तक खाली नहीं गया। इवन मेरे डॉटर के जो इंटर्न थे वो सारे लग गई, सारा कुछ क्लास ही खाली हो गई। और जैसे एक लड़की घर से अलविदा होती है, रोती है, ऐसे रो रहे हैं, जाना नहीं चाहते छोड़ के। मैंने बोला यार काम आगे जाओ तुम, यार रोने की क्या जरूरत है, पैसे तो भी तुम्हारा बढ़ेगा। तो आगे करें नेक्स्ट। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे 22 नाम का जो
नंबर है ना वो पसंद नहीं है, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसको अगर आपने डिलीट करना है, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यूजिंग वैल्यू और दूसरा है यूजिंग इंडेक्स नंबर। यूजिंग इंडेक्स नंबर क्या होता है? पोजीशन के बेस पे, और एक होता है अगर आप डिलीट करना चाहते हो वैल्यू के बेस पे। दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। अब इंडेक्स अगर हमें नहीं पता तो वैल्यू के बेस पे डिलीट करेंगे ना फिर, तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए। तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे p डॉट रिमूव, मेरे पास रिमूव कर दे 22। तो जब मैं यहाँ से प्रिंट p करूंगा तो ये देखो 22 नंबर डिलीट हो गया ना। क्या हो अगर मेरे पास 22 2 हो तो कौन से डिलीट? एक ही डिलीट करेगा डियर, उस केस में 2 नहीं करेगा। जो पहले वाला होगा वो डिलीट करते हैं। समझ में आ गया? तो रिमूव होता है वैल्यू के बेस पे रिमूव करना। अगर मुझे 2 करने हैं तो कैसे करेंगे? नहीं, लूप लगा देंगे। ऐसे क्यों डरते हो तुम लूप से? हाँ, जिंदगी में तुम्हारी लूप लगी हुई है, उससे तो तुम डरते नहीं। तुम्हें इससे डर लगता है कि हाँ जी ऐसे करके बात है। इसके अंदर से सारे के सारे डिलीट हो गए, ये देखो दोनों 22 डिलीट हो गए। ओ हो, एक मिनट रुको, यहाँ पे 22 आएगा। लूप लगाया, पी का एक पहला एलिमेंट 12 हो जाएगा। देखो बिना रेंज के तो एलिमेंट जाता है। देखो पहले 12 हो गया, क्या 12 22 के बराबर है? नहीं है। फिर के अंदर जाएगा, क्या 4 22 के बराबर है? नहीं है। फिर 22 को बराबर है, उसको रिमूव कर देगा। फिर 4 जाएगा, ये भी बराबर नहीं है। फिर लास्ट में फिर 22 गया तो बराबर है, उसको रिमूव कर देगा। आसान था ना? ऐसे अगर आपने एक से ज्यादा रिमूव करने हैं तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ गया जी? हाँ जी रीना जी। यस। और कुछ नहीं। और की क्या जरूरत है इसमें? ठीक तो है। मैंने इसमें रेंज यूज नहीं करा। 4k इन पी का पहला एलिमेंट कितना है? 12। 12 किस में जाएगा? के में जाएगा। अगर मैं रेंज करता तो फिर उसकी इंडेक्स नंबर देता है। आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, इंडेक्स की रेंज की हेल्प से। रेंज से करके दिखाऊं क्या? एक से ज्यादा भी डिलीट हो सकता है। हाँ वही तो किया मैंने। देखो 22 को डिलीट किया मैंने पूरी लिस्ट में से। तो ये सिर्फ सेम नंबर होंगे तभी डिलीट होंगे, एक से मैं ज्यादा 22 को ही करना चाहता था ना डिलीट। तो 22 जितनी बार भी इस लिस्ट के अंदर होगा वो सारे डिलीट हो जाए। और ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ये वाला अब इसमें एक 22 तो रहेगा। एक टाइम पर एक ही सिंक विदाउट लूप एक टाइम पे एक ही डिलीट करता है, दो नहीं करता। ये समझ में आया कैसे काम कर रहे हैं रीना जी? जो पी वैल्यू है, पहले 12 इसको दे दिया, क्यों चेक करे क्या 12 22 के बराबर है? नहीं है। तो ये वाला तो पार्ट चलने वाला नहीं है। जब इफ का जो के की वैल्यू जब 22 के बराबर होगी तभी वो उसको रिमूव करेगा। लास्ट में हमने डबल डबल इक्वल टू क्या लगता है मतलब? कंपैरिजन। सिंगल इक्वल लगता है राइट साइड वाली जो चीज है लेफ्ट साइड स्टोर करनी। ये दीदी पता होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज है। अगर ये नहीं पता तो बाद में फिर समस्या हो जाएगी। रीना जी समझ में आ रहा है? देखो अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको आपकी बस हो जाए तो मुझे बता देना। मुझे नहीं पता लगेगा कि स्टूडेंट्स का कब ना हो जाती है पढ़ते पढ़ते। आपको लगता है तो शर्माने की जरूरत नहीं है, आपने बोल देना कि बस प्लीज बहुत हो गया, आप कल देखते हैं। ठीक है? तो कोई बात नहीं, जो कोर्स कंटेंट है आपका वो है डबल इक्वल्स टू 1। डबल डबल इक्वल होता है डियर कंपैरिजन के लिए। लेफ्ट साइड वाली चीज क्या राइट साइड के बराबर है? उसके लिए मेरा 3 तारीख को 10 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रेश। रीना एंड अदिति दोनों से रिक्वेस्ट है, आप वो लगा सकती हैं स्टार्टिंग से। डबल डबल ये भी लगाओ लेक्चर, वो भी लगाओ, तो उससे ज्यादा समझ में आता है। 10 to 12
फिर 12 to 2 ये क्लास है, तो 10 से लेके 2 बजे तक आपको यहीं पे रहना है, ठीक है? अगर आप रहना चाहते हो। कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है इंसान, तो तुम्हें खोना पड़ेगी अपनी मस्ती, अपनी नेटफ्लिक्स और अपना अमेज़न प्राइम और अपनी नींद, ठीक है? तो ये चीज़ है। आगे देखो नेक्स्ट, राइट साइड की सिंगल वाला होता है राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड स्टोर करने के लिए, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि वो तो मैंने वैल्यू के बेस पे डिलीट करता, मैं इंडेक्स के बेस पे डिलीट करना चाहता हूं। बताओ कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है? 4 4 दो 4 है इसमें, कौन से वाला 4? 1, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे del p of 1 बस, प्रिंट p, लो जी, ठीक है? तो ये देखिए, एक del अगर आप डायरेक्ट del p लगा दोगे तो वो सब कुछ डिलीट कर देगा। अगर आप इसको ऐसे लगाओगे del p of 1 तो उसको, हालांकि जब आप मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस कुछ भी करोगे तो उसके अंदर ये प्री डिफाइंड फंक्शन ही इस्तेमाल होने हैं। आपको मैं जान के देता हूँ लॉजिकल, ताकि लॉजिकल बिल्डिंग्स बने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से वो करे। जो बच्चा मेरी असाइनमेंट इस क्लास में कर देगा ना, जो मैं दे रहा हूँ, तो वो दुनिया में कहीं पे भी जॉब लेने चला जाए तो वो इजीली, उसको इजी ही पूछे जाएंगे। मैं जान के मुश्किल चीजें कराता हूँ ताकि आपका माइंड उस लेवल पे सेटअप हो जाए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे करें, नेक्स्ट आगे देखो। अब मान लो मैं इसके अंदर एक चीज चाहता हूँ, मेरे एलिमेंट सबसे लास्ट वाला डिलीट हो, तो सबसे लास्ट वाला 22। तो उसके लिए इन्होंने एक प्रीडिफाइंड फंक्शन भी बना रखा है। हम -1 भी लगा सकते हैं, p-1। इसके लिए इसके पास ना एक पॉप नाम का फंक्शन होता है, पॉप। पॉप जो है बेसिकली वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का फीचर है। आपने स्टैक पढ़ा? स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डेली बेसिस में हम क्यू क्या करते हैं, डेली बेसिस में लाइन में बहुत सारे बंदे खड़े हैं, एक लाइन में बिल बनना है। मान लो मैं अभी फिलहाल के लिए बिजली का बिल बनने वाला बंदा, तो यहाँ पे रीना खड़ी है, उसके पीछे ये खड़े। अब पहले रीना आएगी, बिल बनेगी, जाएगी, उसको बोलते हैं क्यू। ये जो क्यू है ना, इसी से इंस्पायर होके, रील वर्ड से इंस्पायर होके एक डेटा स्टोरेज बनाया क्यू, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है पता है रीना? क्या है डेटा स्ट्रक्चर? ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि उसमें काफी समय लगता है डेटा। तो मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? इंग्लिश वर्ड है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड है, किस वे में वो है, which the structure Organize of data, yeah, structured data, the form of structured, then in the form of structured way we store our data in the form of that way, that is called data structure. For example लेता हूँ, मैंने रीना को कहा कि आपने आज के बाद नेक्स्ट स्मार्ट की एकेडमी का, इधर बोलता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो याद रहे। मैंने रीना को कहा कि मैं डेटा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, पहले पॉप को समझाने के लिए अप्लाई करने को, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे नॉन आईटी हैं, उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं, बट इन फ्यूचर वो पढ़ सकते हैं। पाइथन में भी डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो चाहें। वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको बताऊंगा, वो एक्स्ट्रा लर्निंग है। तो सबसे पहले आप, मोस्टली बच्चे कहते हैं जी मुझे डेटा स्ट्रक्चर करना है, डेटा स्ट्रक्चर करना है, बट उनको यही नहीं पता होता व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? वे ऑफ स्टोरेज होती है, कितने किस तरीके से आप डेटा को स्टोर करते हो। जब आपके पास कोई ऑर्गेनाइज डेटा होता है तो आप उसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करते हो। एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने रीना को ये बोला कि आज के बाद आप नेट स्मार्ट्स एकेडमी का जितनी भी इसकी लाइटें ऑन ऑफ होती हैं, एसी चलता है, कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, कितने टेम्परेचर पे चल रहा है, पंखा कितनी स्पीड पे चल रहा है, उसका सारा डेटा मेरे पास क्या करोगे, रिकॉर्ड करके लेकर आओगे। तो रीना ने, कंप्यूटर आता नहीं रीना को चलाना, तो रीना ने क्या करा, एक नोटबुक ली, मैनुअल लिखना शुरू कर दिया। 10:11 पे ये बल्ब ऑन हुआ और रात के शाम के 3 बजे बंद हो गया, एसी इतने बजे ऑन हुआ है, इतने बजे ऑफ हो गया। ये काम कर रही है रीना। और रीना मेरे पास रिपोर्ट लेकर 1 मंथ के बाद आती है, 30 दिन के बाद।
अब रीना ने रिपोर्ट दे दी, अब रीना डांट खाएगी। मुझे ऑर्गेनाइज ही नहीं है कुछ भी, कहीं पे कुछ लिख कर रखा है, कहीं कुछ ऑर्गेनाइज नहीं। अगर रीना एक्सेल शीट बनाकर लेकर आती, वहां पे लिखती डेट कौन सी है, डे कौन सा है, एसी एसी है, ऑन ऑफ, प्रॉपर लिखती, ऑर्गेनाइज करके लेकर आती, तो उससे क्या होता, वो डेटा ऑर्गेनाइज हो गया, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जब वो डेटा ऑर्गेनाइज हो गया, तो हम उस डेटा स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज डेटा, उसके ऊपर हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कुछ उसमें ऐड करना, उसमें कुछ डिलीट करना, उसमें कुछ अपडेट करना, उसमें कुछ सर्च करना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। अब जब आपके पास वो डेटा है, उसके ऊपर आपने मैनिपुलेशन करनी है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। स्टैक तरीका है, एरे तरीका है, क्यू तरीका है, लिंक लिस्ट तरीका है, यानी कि लीनियर तरीका है, और एक नॉन लीनियर तरीका होता है। लीनियर तरीका होता है कॉन्टिन्यूस मेमोरी, जैसे लिस्ट है, वो एक लीनियर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस में ये डेटा है, ये लीनियर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर है। जब आपके पास सीक्वेंस में डेटा ना हो, तो उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे ग्राफ, ट्री, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे पास एक ना वे ऑफ स्टोरेज है क्यू। क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपके पास डेटा है, आपने इस तरीके से अपने सिस्टम में डेटा रखा कि मैं यहाँ पे बिल कर रहा हूँ, ले रहा हूँ तुम्हारे इलेक्ट्रिकल बिल, मैं भी गया हूँ भरने के लिए, जब मैं छोटा था। तो रीना यहाँ पे लगी हुई है, मैंने बिल भरा, रीना गई, फिर नेक्स्ट बंदा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बस इन फर्स्ट आउट, पहला बंदा आ रहा है, आउट हो रहा है, पहला बंदा आ रहा है, नेक्स्ट बंदा आउट हो रहा है, ये होता है क्यू। एक होता है स्टैक। स्टैक आपने देखा होगा कि आपके टीचर लोग हैं, आपकी कॉपी चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि टेबल पे सभी बच्चे क्या करें, अपनी कॉपी रखें। एक बच्चे ने रखा, फिर दूसरे बच्चे ने उसके ऊपर रखा, तीसरे चौथे पांचवें, तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब वो उसके ऊपर रख देगा, तो जो सबसे लास्ट में कॉपी रखी जाएगी, तो पहले वही उठाएगा ना वो ऊपर से। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो टॉप पे पहुंच गई है, टॉप से ही रिमूव। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन होगा वो पहले आउट होगा, उसको बोलते हैं स्टैक। तो जो स्टैक के 3 ऑपरेशंस होते हैं भी होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो ये है, ये लीनियर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ पे ना स्टैक का ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ। पहले मैंने ये एलिमेंट डाला, फिर 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 मैंने ये एलिमेंट डाला, तो लास्ट में कौन सा डाला, 20। तो इसके पास ये स्टैक ऑपरेशन लगा सकता हूँ। स्टैक के पास सबसे ऑपरेशन कौन सा होता है, मैंने पॉप। तो यहाँ पे हम पॉप लगाते हैं और देखते हैं इसको कौन सा एलिमेंट रिमूव करना चाहिए, बताओ। 22 22 निकलेगा। अगर आप यहाँ पे दोबारा पॉप लगाते हो, p डॉट पॉप, अब कौन सा निकलेगा, पहले 22 फिर 4, आंसर आएगा दिस वन। ये पॉप होता है। जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है रीना जी, आगे जाके आपने सेम कहानी सुनानी है जब आप नौकरी की तलाश में जाएंगे, ठीक है। जल्दी करो, डन। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से प्लीज पूछ लो। अब आगे देखो, अब मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, मैं इन एलिमेंट्स को प्रिंट करता हूँ। तो मेरे पास ये एलिमेंट ऐसे प्रिंट हो रहे हैं, मैंने इनको ना सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले 4 आए, पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p डॉट सॉर्ट,
बड़ी आसान सी चीज है। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट पी लिखूंगा तो ये देखो सॉर्ट हो गया, पहले छोटा फिर उससे छोटा, 4 4 तो सही में देखो सॉर्टिंग कर दी। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। पहले ये करो, चेक करो अपनी को इस पे लगा कर देखो। सर आपने ये सॉर्ट वाला फंक्शन दिया था कि लूप से करना है, तो बिल्कुल, अभी फिर से वही जो आपने पहले डायनामिक मेथड करवाया था सेम। मैं डियर इसलिए लूप से बोलता हूँ ताकि आपकी लॉजिकल बिल्डिंग दिमाग की हो। इन्होंने भी कोई पीछे बैकएंड कोड कर रखा होगा ना, जैसे मैक्स का लार्जेस्ट फाइंड कर देता है, तो आप खुद भी अपना सोचो। सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बहुत टाइप की होती है, बहुत टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। और आपकी तो +2 नॉन मेडिकल से है, तो आप तो कर सकते हैं यार इंटेलिजेंट। हमने तो +2 की ही नहीं यार ऑनेस्टली यार, पता है कि मैंने तो 10th के बाद पॉलिटेक्निकल की है ऑनेस्टली। पॉलिटेक्निकल के बाद मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन मिलना चाहिए था, तो मेरे घर वालों ने सेकंड ईयर में मुझे एडमिशन नहीं दिलवाया कि बेटा लीड से नहीं जाना, फर्स्ट ईयर में बैठो और अच्छा कॉलेज लेकर आओ। हमने चित्तर खाए बहुत ज्यादा, रीना को थप्पड़ नहीं पड़े चक्कर ये है ना। आगे करें नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स का स्पेलिंग गलत है क्या, REVERSE, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, T कैपिटल होता है। ये देखो, तो यहाँ पे सॉर्ट का एक फंक्शन होता है रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो देखो ये क्या चीज हो गया हमारे पास, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो सेंडिंग और डिसेंडिंग का कोड तो मिनट में हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब मैं आपको यहाँ पे नहीं डियर वो नहीं है, बट आपको वो भी आना चाहिए। बट लिस्ट में अगर ये काम कर रहा है तो ये इस्तेमाल करो, कोई बुराई नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा ना लूपिंग आ जाएगी, एकदम से नहीं आती लूप, किसी को भी नहीं एकदम से आती। इवन मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार सीखी थी ना, किसी और अंदर प्रोग्रामिंग मुझे भी नहीं आई, समय लगता है उस चीज को। आगे करें नेक्स्ट, आगे देखिए। अब मान लो मेरे पास ये एलिमेंट्स है, मैंने क्या करा यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि मेरे पास पहले 3 एलिमेंट ही प्रिंट हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे पी, हम क्या लिखते हैं 0:3। तो पहले 3 एलिमेंट प्रिंट हो गए, बट इसका भी एक शॉर्ट तरीका है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो प्रिंट, आपको पता है कि मैंने 0 से ही शुरू करना है, तो आप पहले 0 ही ना लिखो, ऐसे लिख दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये स्लाइसिंग बता रहा हूँ, आप करके देखो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, हाँ जी। अभी 10-15 मिनट रहेंगे, ठीक है, ओके जी, ओके। रीना जी, आप बाहर खाना खाती हैं? और कौन खाता है बाहर खाना? कोई खाता है बाहर खाना? कल मेरे पास बच्चे आएंगे, मैं उनसे पूछता हूँ कौन बाहर खाना खाता है। रीजन ये है कि किसी बच्चे को ने अगर बाहर खाना खाना है तो हमारे पास अपना बिजनेस शॉप भी है, अदिति है, अदिति की फ्रेंड की अपनी बिजनेस शॉप है बाहर। तो आप बाहर ना खाना खा के अदिति की फ्रेंड पे खाना खा सकते हैं, और वो आपको अच्छा खाना मिलेगा। ये मैंने अनाउंस भी करना है अभी। कुछ बच्चे बाहर खाते हैं तो उनका छोड़ के अपने अपने घर वाले बंदे का खाना खाएंगे ना, तो उनको प्रॉफिट भी होगा और एक अच्छा खाना हेल्दी भी होगा। फूड खुद होता है mostly। सामने ही मतलब यहीं पे स्टॉल सामने होता है। इनके इनके फ्रेंड है, मतलब एक गर्ल है वो भी, तो वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बट उन्होंने अपना बिजनेस की शुरुआत की है। 3 महीने तो नारियल पानी है सामने, कम ही सामने। हाँ, अभी अभी उन्होंने शुरू किया, अभी वो एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा अपना एक्सटेंड करेंगे बिजनेस को। अभी मैंने ये बोलना है, मतलब ये जो कच्चा रास्ता है ना, उसके सामने हो जाए। मैं भी कल बोलता हूँ बच्चों को, कल सुबह से आएंगे एक बच्चे को, क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छा बनाते हैं।
एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ये साफ सुथरे खुद ही बनाते हैं। करें आगे। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अब मान लो मेरे पास ये चीज है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पी ऑफ, मुझे रिवर्स में करना है। तो ये देखो, ये ऐसे भी कर सकते हैं। जो मैंने स्ट्रिंग के फंक्शन डीर आपको करवाए थे वो सारे के सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने लिखा पी, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो, ये उल्टा प्रिंट कर दिया, उल्टा से रीड करना शुरू कर दिया उसने। स्ट्रिंग में कराया था ना 2:-1 लगा के स्ट्रिंग रिवर्स कर दिया था। ये देखो, ये चीज ऐसे कर दी। जो भी मैंने आपको स्लाइसिंग चीजें कराई थी वो सारी की सारी आप यहाँ पे कर सकते हो। इवन अगर आपने कोई वेरिएबल काउंट करना तो वो भी कर, तो मुझे 4 को काउंट करना, तो ये 2 बार आया, बस लिस्ट खत्म होगी। लिस्ट खत्म हो गई है। कल को मैं जो चैप्टर कराऊंगा वो सेट कराऊंगा, सेट, SET सेट, या टपल करवा देंगे पहले। कई बंदे टुपल बोलते हैं उसको, कई बंदे टपल बोलते हैं। तो ये अपनी जो आपको सही लगे नाम, जो तुम्हें पसंद हो वो आप बोल सकते हैं। तो लिस्ट खत्म हो गई है। आज मैं आपको कोई भी असाइनमेंट्स नहीं दे रहा हूं, उसका कारण ये है क्योंकि आपकी पिछली असाइनमेंट्स भी पेंडिंग हैं। क्या कह रहे हो? लो, लास्ट वाला नहीं। हाँ जी, करो प्लीज। अब मैं तुम्हें जो चीज बताना चाहता हूँ वो क्या है। शाइन मुझे पूछ रही है कि सर आप लोअर और अपर केस लेटर में स्ट्रिंग को सिखा दो बिना किसी फंक्शन के। यही चीज चाहती है ना शाइन जी आप? और ऑप्शन क्या? जिसमें मैं स्काई करी। हाँ वही कराएंगे, जैसे आप कहेंगी वैसे करवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। करें आगे, वो लॉजिक बनाए, राइट। अब देखो वो लॉजिक क्या था। हाँ जी, राघव एंड संदीप, यहां तक आ गया समझ में? आ गया। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग लोअर केस में एंटर करूं तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट यूजिंग एनी टू अपर फंक्शन। कर लिया था आपने ये प्रोग्राम? क्या नहीं किया? मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि मान लो मेरा नाम है पंकज, तो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो ये मेरे पास ऐसे प्रिंट कर रहा है, बट मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, n.to अपर। सॉरी, मुझे जावा की याद आ गई। अपर ऐसे, टू अपर उसमें चलता है तो अपर लगेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया। मैंने ये बोला था कि यह इस्तेमाल नहीं करना, आपने लॉजिक लगा। उस लॉजिक को कराने से पहले मैंने तुम्हें ASI वैल्यूज बताई थी कि आपको ASI वैल्यूज पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ये कहते हो कि सर लॉजिक बता दो फिर हम कर लेंगे, तो भी मैं वैसे भी एग्री कर सकता हूं। अगर आप लगते हो कि नहीं जी हम नहीं कुछ करें, हमने तो बस गिव अप कर दिया है, हाथ खड़े हैं हमारे, जिंदगी खत्म है, सर आप ही करा दो,
बोलो रीना जी क्या चाहती हैं आप? मतलब खत्म है सिस्टम अब? और ये इतनी आसान चीज है कि तुम ये इतनी ज्यादा आसान है कि जब मैं इसको कराऊंगा, जैसे इस लड़के को कहा था मैंने कि ना तेरे ये एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक है, और वैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर है। इतना इजी है, सोच लो, कभी माथे पे हाथ मारो कि यार ये तो कुछ भी नहीं था यार। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने मान लो पहले ए डाला स्मॉल में, मेरा आउटपुट ना कैपिटल ए आना चाहिए। अगर आपने सिंगल ए का अल्फाबेट को कन्वर्ट कर दिया ना अपर में, तो आप अगर पूरा नाम डालते हो तो वो इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल होती है 97 होती है, जो बी होते हैं उसकी कितनी वैल्यू होती है? 98 होती है। और जो कैपिटल ए होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 65। ये देखो, स्मॉल ए एएसआई वैल्यू 97। ओके, कैपिटल ए कितना होता है? सॉरी, एएसआई वैल्यू 65 होती है। 97 माइनस 65 कितना होता है? कैलकुलेटर निकालेंगे स्पेशल। 97 माइनस 65, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें आंखों देखी विश्वास करते हैं ना लोग। 32। अब आपने करना क्या है, देखो बड़ा आसान है। अभी मैं लॉजिक लगाऊंगा, देखो आसान से, देखो पता लग गया शाइन को मैं क्या करना चाहता हूँ। जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं है, लॉजिक है भाई। क्योंकि मतलब कहने का मतलब है कि दिमाग लगाना है। अब मान लो मैंने ए डाला, ए का ना आप ए सही वैल्यू निकाल लो, उसके लिए ओआरडी फंक्शन यूज होता है। निकाल लिया ओआरडी फंक्शन? मान लो मैंने, मेरे पास एक वैल्यू है, मैंने लिखा ओआरडी ए, इसके अंदर वैल्यू कितनी चली गई? 97 चली गई। मुझे इसको ना किस में कन्वर्ट करना है? कैपिटल ए में। तो मैं लिखूंगा k इक्वल टू n माइनस 32। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 65 आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, करेक्टर के लिए सी आर इक्वल टू सी एच आर, आंसर मेरे पास आएगा कैपिटल है। कहते हो तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। कुछ भी कर लो। डी डाला मैंने, एक मिनट रुको। डी, अब आपने अपना नाम डालना है और उसको कन्वर्ट करना है। अभी भी अगर नहीं हुआ रीना, फिर मैं आपको डोज दूंगा और दीदी को भी। हाँ रीना बोलो। देखो क्या मैथ की गेम है ना, मैथ कितना इंटरेस्टिंग है। अभी तो मशीन लर्निंग पे जाएंगे ना, जैसे आप ये जादू देख रहे हो, जब आप मशीन लर्निंग में आपको कराऊंगा ना, वहां पे भी ऐसे ही हमारी ना जो है ना, ये संसार है वो फिजिक्स और मैथ पे ही चल रहा है। भगवान ने पता नहीं कैसे बना रखी है ये चीजें, बिल्कुल परफेक्ट बना रखी। ये जो जब बंदे ने कैपिटल और स्मॉल की एएसआई वैल्यू बनाई तब ऐसे नहीं सोचा था, बट ऑटोमेटिक चीजें काम कर रही है। जैसे हवा धरती पे बाकी प्लैनेट्स पे नहीं है, तो हम मशीन लर्निंग में ना ऐसी चीजें यूज करेंगे। पता लग गया शाइन कितना आसान था? ये वही बात होगी ना कि तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम क्या करोगे। हाँ, इसमें ये डिफाइंड है कि जो कैपिटल और लोअर है उसमें 32 का ही डिफरेंस है। देखो स्मॉल ए 97 से शुरू हुआ, कैपिटल ए 65 से शुरू होता है, मैंने माइनस करा 32 निकला। आप ऑनलाइन चेक कर लो, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14।
फिक्स है ना वो, ऐसे ही ये भी फिक्स। अगर आप कहते हो कि नहीं जी सर ये तो कंप्लीट कर दो प्रोग्राम को, तो मैं प्रोग्राम कंप्लीट कर सकता हूँ, खुद करेंगे। तो आपने कर लिया था। अब राघव कह रहा है सर एंड कर लो, तो समय हो गया जाने का। हेलो राघव जी, हाँ जी लैटिन कर दिया मैंने, और समझ में आया जो स्मॉल और अपर वाला मैंने वो निकाला है फार्मूला। हाँ ये अब मैंने सिंगल बताया है, देखो वैल्यू चेंज कर करके भी बताया है, यहाँ पे जैसी मर्जी वैल्यू डालो वो कन्वर्ट कर रहा है अपर में। ठीक है, तो आपने ना ये पूरा कंप्लीट स्ट्रिक वाला करना है फिर अब। ओके, और ऐसे ऐसी चीजें किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम सोचा करो अपनी तरफ से उल्टे सीधे, ठीक है, लॉजिक्स बनाओ अपने। ठीक ठीक है, चलो मैं अभी बस असाइनमेंट्स तो नहीं दे रहा हूँ आज, बाकी मैं टीम पे बात करता हूँ आपसे। ओके हाँ जी सुनो, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब समय आ चुका है जंग का। ठीक है, जंग मतलब क्या है कि आपने लीट कोड पे हैकर रैंक पे अकाउंट बनाओ, लीट कोड पे और हैकर रैंक पे। ये तो जो मैं प्रॉब्लम देता हूँ ये टुच्चू सी प्रॉब्लम है, मतलब कि टुच्चू का मतलब होता है बेकार सस्ती सी, इनका कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू तो है इनकी। तो तुम थोड़ा सा हाईली क्लास प्रॉब्लम्स जो बहुत की देख के चक्कर आ जाता है, ये पूछा क्या है यार, इसने क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो ऐसे से क्वेश्चन आपको लीड कोड पे मिले, हैकर रैंक। तो जब आप लीड कोड पे अकाउंट बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल का नाम, अपना फोटो लगाओ, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करो, अपनी हर चीज डिटेल मेंशन करो, और वहां पे पाइथन चूज करो। तो वहां पे आपके पास पाइथन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, बेसिक्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, हाई लेवल, एडवांस लेवल, फलाना ये सब। तो आप बेसिक से शुरुआत करो, वहां पे बेसिक्स के इस लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको जब उनको सोल्व करेंगे तो आपको उसमें रेटिंग भी मिलेगी कि आपने अपना जो जो लॉजिक लगाया कितना ज्यादा स्मार्ट लॉजिक लगाया है। या फिर आप डेली सॉल्व करोगे तो वहां पे आपका ग्राफ चार्ट प्लॉट होगा कि आप एक दिन में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर। हो सकता है कि आपको पहले 5 दिन में एक भी सॉल्व ना हो, तो घबराना नहीं है। ऐसे से मेरे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, मेरे साथ बच्चे हैं जो कि पहले 15 दिन महीना एक भी प्रोग्राम सॉल्व नहीं हुआ, बट वो डेली प्रैक्टिस करते थे। आगे आगे जाके उनका क्या होने लगा, तो चीजें सॉल्व होने लगी। पहले एक दिन एक होने लगा, फिर दो 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 प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, तीन तीन होने लगी, तो उनका ना चार्ट बढ़ने लगा। तो जब आप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व कर रहे थे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपकी रैंकिंग बनती है, उसको आप रिज्यूम में डाल सकते हो। तो कंपनी देखती है कि बंदा लीड कोड पे हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो बंदा यार प्रैक्टिस कर रहा है, बंदे में कोई बात है, बंदा सीखना चाहता है, करना चाहता है। तो ये आपने बनाना। अगर आप नहीं बनाना चाहते कोई चक्कर नहीं, मैं तो प्रॉब्लम्स दे ही रहा हूँ, बट जिसको प्रॉब्लम से या फिर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम एक हिंदी में बहुत बड़ा पंजाबी में वर्ड है जिसको कहते हैं ना कि जंग पसंद है, जिसको मतलब कि मुसीबत से खेलना पसंद है, वो इस चीज को करे। घबराना नहीं है यार, एक बार हमेशा याद रखना, अगर आपने एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख ली तो जिंदगी भर, सच में कह रहा हूं, कि आपकी ऐश से कटेगी। आपको ना तो जॉब की फिक्र होगा, जहां मर्जी काम कर लेना, आप इजीली क्या कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। टेंशन फ्री जॉब होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कि लॉजिक वो लगा सकता है और आराम से सो सकता है। मैं घर पे जाता हूँ ना यहाँ के बाद, मैं कुछ भी प्रोग्रामिंग का नहीं सोचता, ना जॉब का, मैं ना नौकरी के बारे में तो मैं सोचता ही नहीं। फिर बस डेली इतने आता है कि मुझे कहीं नौकरी करनी है, मैं सरवाइव कैसे करूंगा, पैसा कैसे आएगा। तो ये आईटी से हो सकता है ये, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। ठीक है, और आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं बीच में, मेरे पास भी शाम को आते हैं कि सर इतने पैसे दे देंगे, ये बना दो, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, मैं जिंदगी जीनी है बाद में। तो शाम के बाद तो मैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे बन सकते हो, वैसे भी बन सकते हो। मैं स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह जीरो था, जीरो का जीरो। ठीक है, तो जीरो से महान जीरो था मैं। तो मेरा बस ये था कि मैंने कुछ बनना है, मैंने सीखना है। ये सीख के सोचा, मैंने सीखा कि यार ये कोई भगवान ने थोड़ी बनाई है, भगवान ने तो ह्यूमन बनाया, जो आज तक इंसान ह्यूमन नहीं बना सका, जिंदा नहीं कर सका उसको, है ना।
बट अगर कोई बंदा जिंदा कर देगा फिर मैं मानूंगा कि हाँ ये बंदा कुछ है। बट ये इंसानों की टुच्ची सी चीजें बनाई है, ये नहीं हम कर सकते। हम बना नहीं सकते यार, जब और लोग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं जो नालायक थे, जो रोडों पे रिक्शा चलाते थे, टायर पंचर की दुकान थी, वो भी पाइथन करके और करके आगे बढ़ गए हैं। समझ में आया? तो ये तुम कर पाओगे, तो चिंता नहीं करनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो हैकर नहीं, लीड कोड पे भी प्रॉब्लम अकाउंट्स बनाओ और वहां पे प्रैक्टिस करो। रिज्यूम में लिखी चीजें अच्छी लगती है। अगर आपके पास लीड कोड पे नहीं बनता, मेरे पास प्रॉब्लम लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ के सॉल्व करूंगा। लीड कोड पे मैंने भी सॉल्व किए हैं, मेरे से भी नहीं बनते प्रोग्राम। मुझे भी 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो वो लीड कोड से अकाउंट नहीं बनाते कि बच्चों को बताएंगे ना तो बच्चे तुम्हारे पास ही आ जाएंगे प्रॉब्लम लेके और उल्टा हमें बनानी पड़ जाएगी। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ बनाओ, दिक्कत आएगी मैं भी बैठूंगा साथ में, मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जब तो बहुत मजा आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आराम से आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी यार, और तुम्हारे रिज्यूम पे भी अच्छा लगेगा, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये आप करो। नहीं बनता कोई बात नहीं यार, मैं तो हूँ तुम्हारा टीचर, तुम अकेले थोड़ी ना हो यार जंग में, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ यार, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, संदीप जी एंड राघव जी, लीड कोड या हैकर रैंक पे अकाउंट बना के वहां पे भी प्रॉब्लम बेसिक सॉल्व करनी शुरू करो। ओके, तो अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे टपल। ओके।